हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। आज का वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2024-2025 में आगे सिलेक्शन लेने वाले हैं, या आप फ्रेशर हैं, आपने अभी 12th 10th किया है, आपको पता नहीं है किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी रखनी है और कहाँ पर वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। देखने वाले हैं कैसा सिलेबस रहता है भर्तियों का, कौन कौन सा कॉमन पार्ट रहता है और SSC में कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, स्टेट पुलिस में कहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और PCS संबंधित बातें भी हम करेंगे। और इंग्लिश से डरने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करने वाले हैं रेलवे की। तो रेलवे में आगे आपको कौन कौन सी भर्तियां दिखने वाली हैं, तो ये रेलवे का ऑफिशियल कैलेंडर है जो कि एक नोटिस के जरिए और आगे हो चुका है। जैसे कि इनमें कुछ डेट में चेंज भी हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ALP की भर्ती जो कि फॉर्म फिल हो चुके हैं। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रैल जून में। उसके बाद नॉन टेक्नीशियन जो NTPC के थ्रू वैकेंसी आती हैं वो जुलाई सितंबर टेंटेटिव डेट है। उसके बाद अक्टूबर दिसंबर लेवल फर्स्ट, लगभग लेवल फर्स्ट मतलब ग्रुप डी की जॉब जिसका कि विद्यार्थियों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, वो आपकी अक्टूबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। और RPF SI कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट चल ही रही है। तो बहुत ही सुनहरे अवसर हैं और रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। उसके बाद SSC जिसमें कि इंग्लिश का अहम रोल रहता है। केवल एक ही भर्ती SSC GD जिसमें ट्यूशन रहता है हिंदी और इंग्लिश, बाकी पूरी SSC में इंग्लिश का खेल है। तो ये टेंटेटिव कैलेंडर जो कि इसमें डेट में चेंज हो सकता है, इसकी जो डेट है वो डिले की गई है। जैसे ग्रुप C स्टेनोग्राफर, तो इसकी 25 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म फिल हुए हैं। LDC JAC जो 12th बेस पर होता है, CHSL 12 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। उसके बाद ये लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपनी 19 जनवरी से 2024 के बीच में। इस प्रकार पूरा आपको सब इंस्पेक्टर CPO दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, उसके बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी CHSL की वैकेंसी, मल्टीटास्किंग की वैकेंसी, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी, और उसके बाद आपको सबसे बेसब्री से जिसका इंतजार करते हैं विद्यार्थी SSC GD की वैकेंसी 27 अगस्त 2024 से 27 सितंबर 2024 तक, और दिसंबर जनवरी इसके एग्जाम डेट है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अब सिलेबस क्या रहेगा और किस प्रकार हम सिलेक्शन ले सकते हैं ऐसे कंपटीशन में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेलवे सिलेबस की। तो रेलवे की कोई भी भर्ती हो उसमें यही सिलेबस देखने को मिलता है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में आपको एडवांस प्लस अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। दोनों पोर्शन एडवांस अंक गणित और जो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है एडवांस, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें रेलवे में केवल एक भर्ती ऐसी है जैसी RPF SI कांस्टेबल, इसमें केवल आपको अर्थमेटिक देखने को मिलेगा, बाकी भर्तियों में एडवांस भी आता है। उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उससे थोड़ी सी अलग इसमें रीजनिंग देखने को मिलती है। कुछ चैप्टर जो कि SSC में नहीं पूछे जाते हैं वह यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद GK, तो GK की बात कर लूँ तो आप कोई सा भी एग्जाम दें इंडिया का, उसमें GK कॉमन ही रहती है। GK का पार्ट वही पूछा जाता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद साइंस, तो रेलवे में एक साइंस का अहम रोल है, तो साइंस का भी पोर्शन यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश कवर नहीं हो रही है, तो इंग्लिश को आप छोड़ो, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इंग्लिश को आप छोड़ सकते हैं। रेलवे में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। और बात कर लें रेलवे के सिलेबस की, तो कंप्यूटर कुछ पोस्टेज रहती हैं NTPC वगैरह की जिनमें कि कंप्यूटर 1-2 पोस्ट में पूछा जाता है, थोड़ा सा पोर्शन कंप्यूटर का भी रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं SSC की सिलेबस की। तो SSC में मैथ्स कॉमन आता है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, अंक गणित एडवांस्ड। यहाँ पर आपको ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि SSC में जो एग्ज़ाम है उनमें जो समय है वह बहुत कम रहता है। तो समय में आपको जल्दी हल करना होगा तो शॉर्ट मेथड की ओर जाना पड़ेगा। चाहे SSC हो रेलवे, सब में समय का अहम रोल है। तो आपको मैथ्स से ट्रिकी प्लस बेसिक पूरा सीखना पड़ेगा। तो इसमें कॉमन ही रहता है मैथ्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे और SSC का मैथ्स कॉमन ही रहता है। उसके बाद GK भी इसमें कॉमन पूछी जाती है, रीजनिंग भी इसमें सभी एग्जाम की कॉमन है। तो ये सिलेक्शन की अहम जड़ हैं यह तीनों
जो सब्जेक्ट हैं वो है आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। वो सब्जेक्ट हैं आपका मैथ्स, जीके और रीजनिंग। इन्हें तो आप घोंट दो, और यदि अच्छी पोस्ट चाहिए एसएससी में तो इंग्लिश को पी जाओ। नेक्स्ट है साइंस, इसमें कम रहता है। रेलवे में जहाँ साइंस का पोर्शन अधिक रहता है, एसएससी में कम रहता है। इंग्लिश एसएससी की जान है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो एसएससी में तो आपको इंग्लिश को अच्छे से घोंटना होगा, अच्छे से अपनी कमांड बनानी होगी। सीपीओ जैसे एग्जाम में इंग्लिश के बेस पर ही मेंस का जो पेपर होता है सिलेक्शन होता है। एसएससी में अपवाद की यदि बात कर लें तो अपवाद क्या है, तो जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं एसएससी में जाना है तो हिंदी और इंग्लिश ट्यूशन रहता है। वह एग्जाम है आपका एसएससी जीडी, जिसका पूरा शेड्यूल जारी है, बस देर है आपकी तैयारी की। और एसएससी जीडी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी विद सीएसवाई यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें। यह चैनल आपको सिलेक्शन दिला सकता है। नेक्स्ट है स्टेट एग्जाम की यदि बात कर लें तो स्टेट एग्जाम में आपका फॉर्म भरा ही होगा। यूपी प्लस री एग्जाम आने वाला है, उसमें यही सारी चीज़ें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें केवल हिंदी और बढ़ जाती है, हिंदी प्लस हो जाती है इसमें। इसके बाद यूपीएसआई में भी आपकी हिंदी प्लस हो जाएगी। तो यूपी के जितने एग्जाम हैं उनमें हिंदी का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप हिंदी को भी साथ में ले सकते हैं यदि स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस, यह कैलेंडर में नहीं है लेकिन आने के पूरे चांस है, तो दिल्ली पुलिस भी आपको देखने को जल्द से जल्द मिलेगी। तो हमने आज के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया कि किस प्रकार की कॉमन चीज़ें हैं और किस प्रकार हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो का पूरा सार यही है कि आपको मैथ्स को अच्छे से फाउंडेशन कवर करना है, पूरा बेसिक प्लस एडवांस अर्थमेटिक्स सारा कुछ कवर करना है। उसके बाद रीजनिंग पर आपको कमांड बनानी है। उसके बाद एसएससी में चाहिए तो इंग्लिश पर, और यदि रेलवे में चाहिए तो साइंस पर। तो आप देख लें, यदि आप इंग्लिश से फोबिया आपका डर है तो आप रेलवे की ओर रुख कर सकते हैं। और स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस री एग्जाम है, यूपी एसआई भी आने वाली हुई, वहाँ पर आप अपना देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भी कोई यदि आपको अपडेट चाहिए, कोई भी यदि आपको दिक्कत आ रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपके डाउट समय समय पर क्लियर किए जाएंगे और आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।